बाबा, आज 13 सितंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो। तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है। सुखदाई बन सबको सुख देना है। गुणग्राही बनना है। आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? देह अभिमान के कारण जब एक दूसरे की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालते हैं और उसको फुरना करते हैं। स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है। सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है। मीठे सुखदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाबा की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो। गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे ज्यादा गुण एक बाबा में है। बाबा से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को यह मालूम है कि बेहद के पिता हमको सतो प्रधान बना रहे हैं और मूल युक्ति बता रहे हैं। बाबा बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो। आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। तुम्हारा था तो बरोबर, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। तो बेहद के पिता बैठ शिक्षा देते हैं। बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाबा ने समझाया है, तुम यह लक्ष्मी नारायण थे। ऐसा तुमको किसने बनाया? बाबा ने। फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो, हम पहले सतो प्रधान थे। आपस में बहुत प्रेम था। बाबा ने भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका पिता हूं। तुम्हारा परम उद्देश्य ही है सतो प्रधान बनने की। तुम समझते हो, जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते रहेंगे। हम सतो प्रधान थे। भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाबा द्वारा पता चला है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। स्वर्ग के देवताओं की भी बहुत महिमा है। हम वहां के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए हैं। पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे हैं। शुरू से लेकर तुम जैसे किरदार निभाते आए हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि देह अभिमान के कारण एक दूसरे में वह प्यार नहीं है। एक दूसरे की खामियां ही निकालते रहते हैं। तुम आत्म अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, इनमें यह है। आपस में बहुत प्यार था। अब वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दूसरे को उस दृष्टि से देखते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। अब वह सब बंद कैसे हो? यह बाबा बैठ
समझाते हैं। बच्चे, तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कैसे मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, फिर दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दूसरे को दुख देने, काम कटारी चलाने लगे हो। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। यह 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु हैं। यह है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है ना। यह भी तुम जानते हो, राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते सतयुग पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ और कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई है। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूं तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। यह भी बाबा समझाते हैं, बच्चे, जब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है तभी मैं आता हूं, तुमको समझाता हूं, फिर से सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी, अब यह खामियां कैसे निकलेंगी। आत्मा को ही अशांति होती है। अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही बाबा आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दूसरे से बहुत प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से ही एक दूसरे की खामियां निकालते हो। अब बाबा कहते हैं तुम ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाबा ने हमको वर्षा दिया था, 21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाबा फिर आए हुए हैं तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल फिर से पूरा पूरा वर्षा लेवें। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसी की निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ है, वह सब भूल जाना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, एक पिता को याद करना है। बस यही ओना लगा हुआ रहे, यही चिंता नहीं है, इसलिए ओना लगा हुआ है। हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने यह बोला, इसने सब बातों को भूल जाना है। यह सब छोड़ो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, दूसरे का अवगुण नहीं देखो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है, दिख जाता है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। भाई भाई को देखो तो गुण ही दिखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजो तमो प्रधान है, तो जरूर उन्हों की ही चाल भी ऐसी ही होगी। जो रजो प्रधान होंगे, तमो प्रधान होंगे, तो उनकी चाल भी ऐसी ही होगी। अपने को देखना चाहिए कि हम कहां तक सतो प्रधान बने हैं। सबसे ज्यादा गुण है बाबा में,
तो बाबा से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाबा कितने गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाबा तो सदा सुखदाई है ना, तो सदा सुख देने और सतो प्रधान बनने का फुरना रखो और कोई बात नहीं सुनो। कोई की ग्लानि आदि नहीं करो। सब में कोई ना कोई खामियां हैं जरूर। खामियां भी ऐसी हैं जो फिर सुख भी समझ नहीं सकते, खुद भी समझ नहीं सकते। दूसरे समझते हैं कि इनमें यह खामियां हैं। अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें होती नहीं। यहाँ खामियां हैं, परंतु न समझने के कारण अपने को मियां मिट्ठू समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं मियां मिट्ठू में तो मैं ही एक हूं। तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूं। इसलिए जो भी अवगुण आदि हैं सब छोड़ दो। अपनी नफ्स देखो, हम मीठे मीठे रूहानी बाबा को कितना प्यार करते हैं, कितना खुद समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। बाबा कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चल मुझे याद करो। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते भी हैं कि हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, फिर घर में आकर भूल जाते हो। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है, फिर घर में आते हैं तो कोई घृणा नहीं। जरा ख्याल भी नहीं करते हैं कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन है। अब बाबा कहते हैं बच्चे यह पढ़ाई पढ़ो। देवता बनना है तो यह पढ़ाई पढ़ना है, श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाबा कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामेकम याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं। भाई भाई समझ एक बाबा को याद करो। बाबा से ही यह वर्षा लेना है। यह भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते, फिर दूसरी तरफ उनकी ग्लानि भी करते, क्योंकि जानते ही नहीं है। कहते हैं कुत्ते बिल्ली में हैं, सब परमात्मा के रूप हैं। जितना हो सके कोशिश करनी है बाबा को याद करने की। भल आगे भी याद करते थे, परंतु वह थी व्यभिचारी याद। बहुतों को याद करते थे। अब बाबा कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो सब अभी तमो प्रधान हो गए हैं। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। जब खुद आप तमो प्रधान है तो याद भी तमो प्रधान को करेंगे। अब फिर सतो प्रधान बनना है। वहां भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। बाबा समझाते हैं बच्चे बस यही फुरना रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, बैज पर भी तुम समझा सकते हो। यह बेहद के पिता है, इनसे यह वर्षा मिलता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहां ही होगी ना।
शिव जयंती मतलब स्वर्ग जयंती। देवताएं कैसे बने? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने हैं। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती हैं। बाबा समझाते रहते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ो, कोई की खामियां को देखना नहीं है। फलाना ऐसा है, यह करता है, इन बातों से कोई फायदा नहीं, समय बर्बाद हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी पड़ते हैं। पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते हैं। अपने को देखना है कि हम कहां तक बाबा को की याद में रहते हैं, कहां तक हमारा प्रेम है। प्रेम ऐसा होना चाहिए बस बाबा से ही चिपके रहें। यह बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंचे से ऊंचे आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंचा बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी है। बाबा आप तो कमाल करते हो। खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाबा के मिलने की भी खुशी होती है। इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के पिता, सर्वोच्च पिता हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कितने रहमदिल हैं। भल आगे भी भगवानुवाच अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने के कारण दिल में लगता नहीं था। ठिक्कर बित्तर में भगवान हैं, फिर वाच कैसे करेंगे? तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे चल तुम्हारा दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं कि सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे और कोई धर्म स्थापक ऐसा कह नहीं सकता। इसलिए उनको पैगंबर, मैसेंजर भी कह नहीं सकते। पैगाम तो एक बाबा ही देते हैं कि मामेकम याद करो, तो सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। यह है पाप का पैगाम, यह है बाबा का पैगाम, यह है पिता का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो, सारा मदार इस पर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारा ज्ञान है। उन्होंने को यही बताना है कि विश्व का इतिहास भूगोल कैसे दोहराया जाता है, तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अमरनाथ बाबा यह सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं अमरपुरी में ले जाने के लिए। वह है अमरलोक, यह नीचे है मृत्युलोक। सीढ़ी है ना, अभी हम ऊपर जाते हैं, फिर क्रमशः आएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो भी खुशी रहेगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है आश्चर्यचकित बात। बाबा इनको आश्चर्यचकित युगल, शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है विस्मयादि युगल। बाबा इनको कहते हैं, यू आर माई वाइफ, तुम्हारे द्वारा मैं गोद लेता हूं। फिर माताओं को संभालने के लिए गोद लिए हुए बच्चों से एक को मुकर्रर रखते हैं। यह ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव इनको कहते हैं।
बाबा सुख कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाबा को याद करते हैं। याद में कितना भी पैदल करो कभी थकेंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतनी चमक आती जाएगी। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं, वह तो है सब भक्ति मार्ग के धक्के। यह भी खेल है, भक्ति है रात, अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा, बाबा से ऐसे प्रेम रखना है जो एक बाबा से ही सदा चिपके हैं रहे। दिन रात की महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना है। एक बाबा की अव्यभिचारी याद में रह सतो प्रधान बनना है। कभी भी मियां मिट्ठू नहीं बनना है, बाबा के समान मीठा बनना है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, पवित्रता के आधार को मजबूत कर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। पवित्रता के आधार को मजबूत कर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन का आधार पवित्रता है। ये पवित्रता मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अति इंद्रिय सुख स्लोगन है, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। ओम शांति बाबा। ओम।